अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास से ग्रेड 9 की जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 10 चल रहा है जिसका टाइटल है ड्रग एडिक्शन, यानी कि नशियात की लत, नशियात की आदत। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में शो हो रहे होंगे। आप जस्ट क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। और एज़ यूजुअल जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्टार्ट करने से पहले अपना पैराग्राफ, जो कि हमारा आज नंबर 2 है, पैराग्राफ जो हमने पढ़ना है, इससे पहले हम आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो वर्ड्स मीनिंग है। ठीक है, और ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी अपने वर्ड्स मीनिंग की तरफ। अच्छा जी, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के अंग्रेजी में मुतादिफ अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। ठीक है, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एन का मतलब है नाउन, और वी का मतलब है वर्ब। ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, इको फ्रेंडली, माहौलियाती। फैक्टर्स, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स, अवामिल। इम्पोर्टेंट, एसेंशियल, वैल्यूड, अहम। पीयर, फेलो, कंपेनियन, दोस्त, साथी। इन्फ्लुएंस, इफेक्ट, इम्प्रेशन, असर। ट्रबल्ड, अपसेट, अनईजी, परेशान कुन। डोमेस्टिक, फैमिली, प्राइवेट, घरेलू। बैकग्राउंड, हिस्ट्री, कंडीशंस, पस मंज़र। रिमेन, स्टे, गो ऑन, रहना। कंपनी, कंपेनियनशिप, सोसाइटी, सोहबत। एक्सपेरिमेंट, टेस्ट, ट्रेल, तजर्बा। एडवेंचर, वेंचर, एक्साइटमेंट, मुहिम। एडिक्शन, हैबिट, डिपेंडेंस, आदत, लत। डिससेटिस्फाइड, एक होता है सेटिस्फाइड, ये उसका उल्टा है डिससेटिस्फाइड। अनहैप्पी, डिसअपॉइंटेड, गैर मुतमईन। डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड, अनहैप्पी, नाखुश। रिजॉर्ट, हॉलीडे स्पॉट, टूरिस्ट सेंटर, जाय सुकून। सीख, लुक फॉर, सर्च फॉर, तलाश करना। escape, गेट अवे, फ्ली, फरार। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां। लाइफ, लिविंग, एग्जिस्टेंस, जिंदगी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने इसकी तरफ, पैराग्राफ की तरफ। ड्रग एडिक्शन इज कॉज बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नशियात की लत माहौलियाती अवामिल की वजह से होती है। A few important A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad। पहले यहाँ तक करते हैं ड्रग एडिक्शन। ठीक है, चंद अहम माहौलियाती मामले जो मनशियात की लत का सबब बन सकते हैं। आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस, वो बुरे साथियों का असर। एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और परेशान कुन घरेलू पस मंज़र हैं। डोमेस्टिक घरेलू, ट्रबल परेशान कुन, बैकग्राउंड पस मंज़र हैं। ठीक है, When young people remain in bad company, जब नौजवान बुरी सोबत में रहते हैं। and do experiments in the name of adventure, और मुहिम जोई के नाम पर तजर्बात करते हैं। they may fall a prey to addiction, तो वो नशे की लत का शिकार हो सकते हैं। नशे की मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्रग नहीं लिखा हुआ, एडिक्शन लिखा हुआ है। एडिक्शन का मतलब लत या आदत है। ठीक है, आगे। The people who are dissatisfied and discontented with their lives, वो लोग जो अपनी ज़िंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं। may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life, वो भी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए। अच्छा, हम इसका तर्जुमा करते हुए सबसे एंड पे आ गए। वो भी ज़िंदगी की जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए नशियात की लत का सहारा ले सकते हैं। में का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और अच्छा, मज़े की बात यह है, रिजॉर्ट का मतलब हम नीचे पढ़ के आए हैं सुकून की जगह या जाए सुकून। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने रिजॉर्ट का मतलब, रिजॉर्ट की ट्रांसलेशन हमने सहारा से कर दी है, यानी कि सहारा ले सकते हैं। अब नशियात की लत का यहाँ पे सहारा का जो वर्ड है ना, ले सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से
ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मुनासिब आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे सहारा ले सकते हैं कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमने मनशियात की लत का सहारा ले सकते हैं। अब ठीक है, उसके बाद इस्केप का मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, फरार। फरार, इस्केप का मतलब तो हमने ठीक यहाँ पे किया। लेकिन आप ये देखें कि हमने नीचे पढ़ के क्या आए हैं, सीख का मतलब हम नीचे यहाँ पे क्या पढ़ के आए हैं, तलाश करना। लेकिन हमने ऊपर यहाँ पे क्या किया है, ये जो मैं आपको ये जानबूझ के मैं नीचे लिख के आता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ के आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या इसकी ट्रांसलेशन की है, हासिल करने के लिए। फरार तलाश करने के लिए तो नहीं ना हो सकता, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हासिल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ट्रांसलेशन होती है। और कोई भी आपका सवाल हुआ तो आप ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन, ये सवाल दिया हुआ है इस पैराग्राफ के साथ। नशियत की लत के कौन से माहौलियाती अवामिल जिम्मेदार हैं? आंसर क्या है, a few important environmental factors that may cause drug addiction are, चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो मनशियात की लत का सबब बन सकते हैं वो आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस, वो बुरे दोस्तों का असर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, खानदानी तनाज़ा, एंड होम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, और घर के इंतज़ामी मसाइल हैं। एक बड़ा वैसे इन्होंने अच्छा क्वेश्चन ऐड किया जो, और ये हमें इस पे थोड़ा सा गहरी एक निगाह डालनी चाहिए। ठीक है, कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट ये एक बहुत बड़ा इशू है, और आजकल ये थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा या शायद बहरहाल ये बढ़ गया है, क्योंकि इसकी मेन वजह बन रही है कि एक मैं आपको बड़ी एक मेन बात बताता हूँ, मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना, वो एक तो पाक होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। ठीक है, और वो पाक साफ़ होना चाहिए, और क्या कहते हैं, और मैंने आपको एक और बात अक्सर बताया करता हूँ कि आप जो है ना, आपने अपनी फैमिली को जोड़ के रखना है। किस तरह जोड़ के रखना है, खाना इकट्ठे खाना है। ठीक है, दोपहर का नहीं कर सकते, शाम का खाना खाएं, चलें आपके अब्बू जो है ना, आपके वालिद साहब गए होते हैं दोपहर को ऑफिस में, तो शाम का खाना आप डिनर आप इकट्ठे कर सकते हैं, टेबल पे करें। डाइनिंग टेबल है नहीं तो दस्तरखान पे करें, दस्तरखान पे तो सुन्नत भी है। ठीक है, और दूसरा ये है कि रिश्ता पाक होने से क्या मुराद है, अ, सूरत बकरा आयत नंबर 222 विद उर्दू ट्रांसलेशन। ये जो है ना, मियाँ बीवी का ताल्लुक इस आयत के मुताबिक होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो मौलवी भी, मैं आपको, अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन बहरहाल अब तो इससे पहले कि आप किसी गलत राह पे जाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि मियाँ बीवी का ताल्लुक इस आयत पर मुबनी है। और अगर इस आयत से बाहर आता है, इस आयत में अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अल्फाज का इस्तेमाल किए, बहुत कुछ कह दिया, जिससे साफ साफ जाहिर है कि मियाँ बीवी में क्या क्या किस तरह ताल्लुक होना चाहिए। ठीक है, मियाँ बीवी, ठीक है, तो ये बात है। मैं इस पर मज़ीद एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों की उम्र नहीं है, तो ये काफ़ी है इतना। ठीक है, ठीक है, इस आयत में सब कुछ है, तो नो नीड टू एक्सप्लेन, आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। और मियाँ बीवी का ताल्लुक, क्योंकि आजकल वेस्टर्न साइड से बहुत कुछ गंद आ गया है हमारे दरमियान, तो जिसकी वजह से जो है ना बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। समझ नहीं आती हमें, लेकिन ज़ाहिर है गैर फितरी अननेचुरल जब आप चीज़ों की तरफ जाएंगे, चाहे वो अवामिल हो, चाहे वो हमारे अमाल हो, चाहे वो हमारा खाना पीना हो, कुछ भी अननेचुरल होगा तो उसके तबाही के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो फिर आएंगे। और वो फिर उनमें से एक बड़ा एक मेन मसला जो है ना,
वो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ये एक बहुत